हाय एवरीवन, वेलकम टू आयशा द व्लॉग्स। उन सभी टीचर को बहुत बहुत मुबारक हो गवर्नमेंट जॉब जिनका अभी फ्रेश अपॉइंटमेंट हुआ है एनवीएस समिति में। आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई है और अब आपका सिलेक्शन हो चुका है। कुछ डाउट्स आपके मन में हैं जिस पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, पर उन डाउट से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये चीज पता है कि हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अनदर गवर्नमेंट जॉब विदाउट लिविंग द फर्स्ट वन। आपकी अगर सरकारी नौकरी है, आप दूसरी सरकारी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं पहली सरकारी नौकरी को बिना छोड़े। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही थी तो कमेंट करेंगे, और जिन जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रोसीजर होता है इसका, कि आप एक गवर्नमेंट जॉब के होते होते आप दूसरी गवर्नमेंट जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला डाउट जो बहुत सारे बच्चों के मन में है वो एनओसी के बारे में है। एनओसी की फुल फॉर्म है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये आपको चाहिए होता है जब भी आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहे हैं या फिर आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं उसके लिए थ्रू प्रॉपर चैनल ये आपको लिखना पड़ता है। ये आप एप्लीकेशन लिखेंगे हेडक्वार्टर को। हेडक्वार्टर हमारा नवोदय विद्यालय समिति नोएडा में है। थ्रू जेएनवी, जिस भी जेएनवी में आप काम कर रहे हैं उसके प्रिंसिपल फॉरवर्ड करेंगे इस एप्लीकेशन को हेडक्वार्टर एनवीएस नोएडा में। उसके बाद अगर आपकी एनओसी आपको नहीं मिलती है तो आपका कोई भी सर्विस ईयर काउंट नहीं होगा। अगर आपके 4 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, 1 साल हो चुके हैं और आपने सर्विस छोड़ दी है तो आपको एनओसी नहीं मिलेगी और आपके नेक्स्ट सर्विस में आपके वो सर्विस ईयर काउंट नहीं होंगे, क्योंकि 5 साल की सर्विस जरूरी है नवोदय विद्यालय समिति का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए। उसके बाद आपका ग्रेड पे, फॉर एन एग्जाम्पल मेरी नवोदय विद्यालय में जॉब है और मेरी केंद्रीय विद्यालय में जॉब लग चुकी है। कुछ रीजन की वजह से मैं नवोदय विद्यालय को छोड़ना चाहती हूँ और केंद्रीय विद्यालय में जाना चाहती हूँ और मेरे को 5 साल हो चुके हैं, तो जो 5 सालों में मेरी सैलरी इंक्रीज हुई है हर साल, मुझे वो इंक्रीमेंट जो मेरी 5 साल के बाद सैलरी हो चुकी होगी उस सेम पे मैं केंद्रीय विद्यालय में जाऊंगी। मेरी ऐसा नहीं होगा कि केंद्रीय विद्यालय की जो स्टार्टिंग अगर टीजीटी का होगा 44,900 ये बेसिक पे है, ये आपको मिलेगा नहीं। जो मेरा 5 साल के बाद बेसिक पे हो चुका होगा मुझे वो मिलेगा। अगर आप स्टेट टू स्टेट जा रहे हैं तो ये सेम रूल अप्लाई होगा। यूपी गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं वो अगर डीएसएसबी में उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो सेम जो उनको एनओसी लेने के बाद जितना भी उनका इंक्रीमेंट होगा वो सेम इंक्रीमेंट पे आ जाएंगे। बट अगर आप सेंटर से स्टेट पे आओगे तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप नवोदय विद्यालय से डीएसएसबी में आते हैं तो आपको जो सैलरी आपका इंक्रीमेंट है वो आपको नहीं मिलेगा। आपको जो स्टार्टिंग डीएसएसबी का जो स्टार्टिंग टीजीटी या पीजीटी का होगा आपको सेम वही बेसिक पे मिलेगी, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। आपका जितने भी साल की सर्विस होगी आपका इंक्रीमेंट 0 हो जाएगा। बहुत लोगों ने ये अफवाह सुनी है कि 1.5 लाख देके 2 लाख देके हम नवोदय विद्यालय समिति को छोड़कर आए हैं, बट ऐसा कुछ भी करेक्ट नहीं है। पेनल्टी नवोदय विद्यालय को छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पहले सर्विस ईयर जितने ज्यादा हो जाते हैं, हमारी सर्विस 0 हो जाती है। 5 साल के बाद अगर आप छोड़ रहे हैं नवोदय विद्यालय को तो आपको एनओसी मिलेगी। अगर आप नहीं छोड़ते तो आपका सर्विस ईयर काउंट नहीं होता है, आपका ग्रेड पे काउंट नहीं होता, तो वो बहुत बड़ा लॉस है। तो पेनल्टी एज सच कोई भी नवोदय विद्यालय नहीं लगाता, कोई भी पैसे नवोदय विद्यालय नहीं लेता है हमसे जब हम नवोदय विद्यालय की नौकरी छोड़ते हैं। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का होता है। 2 साल के बाद आप प्योरली परमानेंट हो जाते हो नवोदय विद्यालय में। नोटिस पीरियड आपका 1 महीने का है। अगर आप जॉब छोड़ रहे हो तो आपको 1 महीने पहले बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताओगे तो आपकी 1 महीने की सैलरी कट कर ली जाएगी। डॉक्यूमेंट सबमिशन, नवोदय विद्यालय आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास नहीं रखता, वो सिर्फ फोटोकॉपी अपने पास रखता है। बस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे चाहिए होते हैं, जो कि वहां का स्टाफ, क्लैरिकल स्टाफ करता है। अब हम बात करेंगे लियन या फिर धारणा अधिकार के बारे में। ये वही चीज है जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आप एक गवर्नमेंट जॉब के होते हुए दूसरी गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। पहली चीज है प्रोबेशन पीरियड। आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए अगर आपको लियन या फिर धारणा अधिकार चाहिए।
इसमें आप पूरी इन्फॉर्मेशन, फुल इन्फॉर्मेशन दोगे अपने जेएनवी, जिस भी जेएनवी में आप काम कर रहे हो उसके प्रिंसिपल को, कि मैंने फॉर्म, जो सेकंड गवर्नमेंट जॉब है आपकी, उसका फॉर्म आपने कब फिल करा, उसका एग्जाम आपने कब दिया, उसकी मेरिट आपकी कब आई। आप हर एक इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को दोगे लियन लेने के लिए। उसके बाद टेक्निकल रेजिग्नेशन बहुत ज्यादा जरूरी है लियन के साथ। टेक्निकल रेजिग्नेशन का मतलब होता है हमने कुछ टेक्निक्स के साथ ये रिजाइन दिया है, प्रॉपर रिजाइन हमने नहीं करा है जॉब से, पर कुछ टेक्निकल रेजिग्नेशन, कुछ टेक्निक्स के साथ हमने रिजाइन करी है अपनी पहली नौकरी। दूसरी नौकरी के लिए अगर आपकी दूसरी नौकरी में 2 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है, तो आपकी पहली जो आपकी जॉब थी वो एंड हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। बट 2 साल में प्रोबेशन कंप्लीट होने से पहले, सेकंड गवर्नमेंट जॉब के 2 साल कंप्लीट होने से पहले अगर आप पहली गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हो वापस, तो जो आपकी सीट थी वो वैकेंट रहेगी, वो खत्म नहीं हो जाएगी, वो वैकेंट रहेगी जब भी आप लियन लोगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि डाउट्स बच्चों के मन में थे अभी जो रिक्रूट हुए हैं, तो शायद मैंने ये डाउट क्लियर करे हैं इस वीडियो से। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।